दोस्तों, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल डेरिवेशन पार्ट 2 और इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी को हम ड्राइव करेंगे आज, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल डेरिवेशन पार्ट 2 का फॉर्मूला जो है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कहाँ से आया, तो इसी को हम ड्राइव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल का है, जिसमें आपके सेंटर एट जो ओरिजिन है वो h एंड k है। तो आपके जो सेंटर एट ओरिजिन h के है, तो ये फॉर्मूला है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसी के हम डेरिवेशन की हेल्प से इसको ड्राइव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहले क्या है, ये कोई आपका सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से ये P पॉइंट है आपका, P पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई, दिस इज R। तो ये जो सेंटर आपके H एंड K दिखा रखे हैं ये है, ठीक है, ये आपका सर्कल्स है। ये आपका कोई X एंड Y, दिस इज X एंड दिस इज Y। एक्स वाई आपका ये प्लेन है, इसके अंदर कोई सर्कल है जिसके कोऑर्डिनेट P इज द कोऑर्डिनेट है X एंड Y, और सेंटर एट जो ओरिजिन है वो H एंड K है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से आगे ले जाएंगे और इसको इस तरीके से आगे ले जाएंगे। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, दिस इज थीटा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, ये इसको अब आगे ले जाते हैं और इधर इसको जो है ये आगे आ जाएगा, इसको एक लाइन की हेल्प से, ठीक है। इसको हम नीचे ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको O पॉइंट मान लेता हूं इस तरीके से, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये आपका T पॉइंट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जो दिखा रखा है आपका, तो ये यहां से यहां तक आपका क्या है, ये आपका X है, ठीक है, ये आपका X हो गया, और ये यहां से यहां तक क्या है आपका, ये आपका H है। तो ये आपका क्या निकलेगा, X माइनस एच, क्लियर। अभी ऐसे इसमें करना है, इसको जब हम यहां से ले जाएंगे तो ये क्या है, ये Y है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका K हो गया, एंड दिस इज Y माइनस के, ठीक है। अब समझो जो ये डायग्राम है, एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई सर्कल है, जिसके आपके सर्कल के जो कोऑर्डिनेट है एट सेंटर ऑफ जो ओरिजिन है वो H एंड K है, और P इज द पॉइंट फिक्स एंड X एंड Y, दिस इज R, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपका जो AT है, AT इक्वल टू CO, ठीक है भाई। AT आपका X माइनस एच है, तो CO क्या हो जाएगा, वो भी X माइनस एच हो जाएगा। अब इस केस के अंदर क्या है, आपका जो ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर CPO, अभी हमको जो है ट्रायंगल CP एंड O इसी को फोकस करना है, ठीक है। ये थीटा है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल्स। यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर, यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम का आपको अप्लाई करना है। तो इसके अंदर क्या होगा, अभी आपका ये x है आपका, यूज पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होता है,
मतलब करंट का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यूज पाइथागोरस थ्योरम है। तो आपका करंट क्या है, करंट क्या है आपका आर है, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है CO। अभी इसको ऐसे कर लो, CP करंट क्या है आपका CP का स्क्वायर इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। ठीक है भाई, CP का स्क्वायर हो गया, CO का स्क्वायर हो गया प्लस में OP का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या है, यूज पाइथागोरस थ्योरम है इस केस के अंदर। अब देखोगे आप CP क्या है, ये R है, तो R स्क्वायर लिख दो इसको। ठीक है, CO क्या है आपका, CO इक्वल टू 80 है, तो ये x माइनस एच का स्क्वायर है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस OP क्या है, OP आपका है y माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो यही हमको जो है प्रूफ करना था। ठीक है, ये इक्वेशन ही हमको प्रूफ करना था। तो हैंस दिस इक्वेशन इज प्रूफ, हैंस दिस इक्वेशन इज प्रूफ दैट। तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो भाई, एक्स वाई प्लेन के अंदर आपका कोई सर्कल्स है, सर्कल के अंदर जो है आपके जो ओरिजिन है वो H एंड K है। ठीक है, दिस इज R हो गया P फिक्स पॉइंट एंड दैट X एंड Y इज द कोऑर्डिनेट। तो ये यहां से यहां तक आपका X हो जाएगा एंड दिस इज H, ये आपका क्या हो गया, X माइनस एच हो गया CO। इसी तरीके से ये Y हो जाएगा एंड दिस इज K एंड OP इज Y माइनस K। तो ट्रायंगल जब आप फोकस करोगे CPO के अंदर, तो यूज पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, करंट का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वहां से आपका CP का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ये CP हो गया, CO का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर आपका इक्वेशन प्रूफ हो जाती है। अब बात आती है, मैं जो सेंटर आप जो ओरिजिन्स है वो H के हैं, इसको अगर मैं 0 0 मान लेता हूं तो इक्वेशंस क्या बनेगी आपकी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू R स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये क्या है, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स है एट ओरिजिन ऑफ 0 0 and x and k origin, this equation is x minus h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये आपकी डेरिवेशन जो है इस तरीके से एक्सप्लेन हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी की बेसिस पे जो है एक एग्जांपल्स यहाँ फाइंड आउट है, तो वो देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर एट -1 and 4 देन रेडियस इज 5। इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी है जिसमें आपके जो ओरिजिन है वो -1 and 4 दिखा रखा है। तो जो आपके जो सेंटर एट ओरिजिन, तो सेंटर एट ओरिजिन जो आपका दिखा रखा है -1 and 4 है, और यहाँ पे रेडियस आपका दिखा रखा है 5। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 हो गया एंड k इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया एंड r इक्वल टू 5 हो गया। आपको इक्वेशन अप्लाई कर लेना है x माइनस एच का स्क्वायर। तो h क्या है आपका -1 है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, y माइनस k का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर एंड r स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस आपकी बन जाएगी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये आपका जो है क्वेश्चंस आ जाएगा। तो आप इजीली एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चंस को ड्राइव कर सकते हो। तो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द एट ए सेंटर ऑफ -1 and 4 रेडियस इज 5। तो आपको इस तरीके से x -1 x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर,
यहाँ से आपको जो है एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो ये आपका आंसर है, x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इस तरीके से आप जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल डेरिवेशन पार्ट 2 को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।